असल सरपरस्त है। पहलगाम वाक़े के चंद मिनट बाद ही भारतीय मीडिया ने पाकिस्तान को मौरद इल्जाम ठहरा दिया। तर्जुमान भारतीय वजारत खारजा ने 2 दिन बाद तस्लीम किया, तफ्तीश अभी जारी है। बगैर तफ्तीश और शवाहिद इल्जामात लगाना कहाँ की दानिशमंदी है। भारत हकीकत छुपाने के लिए झूठे बयानी के पीछे छुप रहा है। हुकूमत पाकिस्तान ने वाज़े मौक़िफ़ अपनाया, कोई सबूत है तो इसे किसी गैर जानिबदार इदारे को दिया जाए। हम ताउन के लिए तैयार हैं। भारत ने पेशकश को रद्द कर दिया और एकतरफा कार्रवाई करते हुए हमारी मसाजिद पर मिसाइल दागे, बच्चों, खवातीन और बुजुर्गों को शहीद किया। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की गैर मुल्की मीडिया से गुफ्तगू। दुश्मन की गुलामी किसी गैरतमंद पाकिस्तानी को कबूल नहीं। शहीद सुरखरू हैं। ये धरती है तो हम सब हैं, ये धरती नहीं तो कुछ भी नहीं। भारत को मालूम हो गया होगा असल जवानों से मुकाबला कैसा होता है। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी का गुजरावाला छावनी में अफसरान और जवानों से खिताब। वज़ीर खारिजा इसहाक डार कल चीन का दौरा करेंगे। चीनी हम मनसब और दीगर हुकाम से मुलाकातें शेड्यूल। सफारती ज़राए के मुताबिक दौरे का मकसद खत्ते की सूरत हाल पर मुशावरत करना है। पाकिस्तान का भारतीय जारहियत से आलमी बरादरी को आगाह करने के लिए वफ्द भेजने का फैसला। झूठे प्रोपेगेंडे और मजमूम साजिशों को बेनकाब किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बिलावल भुट्टो से राब्ता। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की सरबराही में वफ्द यूरोप का दौरा करेगा। भारत ने पाकिस्तान का पानी रोककर ऐलाने जंग किया। पाक अफवाज ने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। दुनिया को बता दिया पाकिस्तान कितना मजबूत मुल्क है। हुकूमत पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े की मजम्मत की। शफाफ तहकीकात का मुतालबा किया। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का लाहौर में तकरीब से खिताब। कशीदा सूरत हाल में पाकिस्तानी कौम कुंदन बन कर निकली है। ताकतवर दुश्मन को पाकिस्तानी कौम ने आहनी यकजहती से इबरतनाक शिकस्त दी। दुश्मन अब कोई भी मिस एडवेंचर से कबल 100 बार सोचेगा। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का गुजरावाला में मरकज़ मुस्तफ़ा का दौरा। सरपरस्त आला मौलाना मोहम्मद रजा साकिब मुस्तफ़ाई से मुलाकात। मरकज़ मुस्तफ़ा के तलबा के मुस्बत किरदार की तारीफ की। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से तुर्की के सफ़ीर की मुलाकात। भारतीय जारहियत पर पाकिस्तान की दो टोक हिमायत पर इजहार तशक्कुर। दो तरफ़ा ताल्लुकात, तिजारती ताउन, इलाकाई अमन और सकाफती रवाबित पर भी तबादला ख्याल। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा पाकिस्तानी कौम भारतीय जारहियत के खिलाफ तुर्की की गैर मशरूत हिमायत हमेशा याद रखेगी। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की रावलपिंडी में स्क्वाड लीडर उस्मान यूसुफ शहीद के घर आमद। अहले खाना से ताज़ियत फातखानी की। वतन के दिफा के लिए शहीद की खिदमत और कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश किया। पाक फौज ने कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। खत्ते में भारत की बालादस्ती खत्म हो गई। पाकिस्तान ने जारहियत पर भारत को जैसे जवाब दिया वो दुनिया ने देखा। अपने शोहदा और गाजियों पर फख्र है। गवर्नर सिंध कमरान खान टसोरी की CMH हैदराबाद आमद। जंग के दौरान जख्मी जवानों की अयादत। बुलंद हौसले को सराहा। गोदी मीडिया की दुनिया भर में सुर्खी। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक जंग के दौरान भारतीय मीडिया ने जाली प्रोपेगेंडा किया। झूठी खबरों के जरिए अपनी फौज की कामयाबियों का तस्करा किया। उन मालूमात का कोई हिस्सा दुरुस्त नहीं था। मशहूर भारतीय टीवी चैनल ने कौम परस्ती के जोश की आड़ में मन घड़त कहानियां नशर की।
वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से वफाकी वज़रा की मुलाकात। नए बजट के हवाले से तफसीली गुफ्तगू। महंगाई को मजीद कम करने, मुआशी और ज़राई तरक्की पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला सिंध बोले, नए बजट की तैयारी पर मुशावरत खुशाइन है। वफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का कहना है, मुल्क मुआशी तरक्की की राह पर गामजन है। अहले गजा पर सहूनियत की वहशियाना बमबारी में शिद्दत। एक रोज में मजीद 125 फलस्तीनी शहीद। इसराइली जारहियत में शहीद फलस्तीनियों की मजमूई तादाद 53,320 तक जा पहुंची। और मुल्क के मुख्तलिफ इलाके शदीद गर्मी की लपेट में। लाहौर में पारा 43 सेंटीग्रेड को छू गया। सिब्बी में 45, जैकबाबाद में दर्जा हरारत 46 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। हीट वेव का सिलसिला 20 मई तक जारी रहने की पेशगोई। अहले गजा पर सहूनियों की वहशियाना बमबारी में शिद्दत। एक रोज में मजीद 78 फलस्तीनी शहीद, 450 जख्मी। इसराइली जारहियत में शहीद फलस्तीनियों की मजमूई तादाद 53,300 तक जा पहुंची। 1,20,673 जख्मी हो चुके। गजा में गजाई किल्लत खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर गई। हलाल अहमद का इसराइल से इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर इमदाद के दाखिले के लिए फौरी सरहद खोलने का मुतालबा। हमास का अरब लीग से गजा में नस्लकुशी रोकने का मुतालबा। फलस्तीनियों की गाजा से नकले मकानी का कोई मनसूबा काबिल कबूल नहीं। अरब लीग का ऐलान। गाजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। एलामिया के मुताबिक गाजा में फौरी इमदाद की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। दुनिया मासूम फलस्तीनियों का कत्लेआम रुकवाने के लिए इक़दाम करे। आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम ज़रूरी है, इसके अलावा कोई हल नहीं होगा। बैतुल मक़दस को फ़लस्तीनी रियासत का दारुल हुकूमत होना चाहिए। अरब लीग की शाम और लबनान में भी इसराइली हमलों की मज़म्मत। पाकिस्तान से शिकस्त के बाद एक और सुबकी। भारत का सैटेलाइट तजर्बा भी नाकाम। रॉकेट मदार तक ना पहुंच सका। तनसीब मुमकिन ना हो सकी। भारतीय स्पेस इदारे इसरो के सरबरा की भी तजर्बा नाकाम होने की तस्दीक। ज़मीन का मुशाहिदा करने वाला ये रेडार सैटेलाइट उड़ान भरने के 6 मिनट बाद ही गायब हो गया। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया के शहर पाम स्प्रिंग्स में तिब्बी मरकज़ के करीब धमाका। एक शख्स हलाक, 4 जख्मी। धमाके से करीबी इमारतों को भी नुकसान पहुंचा। तबाह गाड़ी से कलाशनकोफ समेत 2 बंदूकें भी बरामद। बमबार ने तिब्बी मरकज़ को जानबूझकर दहशतगर्दी का निशाना बनाया। धमाके में हलाक शख्स की शिनाख्त जाहिर नहीं की गई। अमरीकी हुक्काम। और मुल्क भर में गर्मी कहर ढाने लगी। सिंध, बलूचिस्तान और पंजाब में शदीद गर्मी का राज। पीडीएमए की जानिब से हीट वेव अलर्ट जारी। दर्जा हरारत मामूल से 4 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा रिकॉर्ड किया जा सकता है। लाहौर में पारा 41 तक छू गया।